फैसलाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया, डाकुओं की शौहर के सामने बीवी से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं ने शौहर को बांधकर खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। खातून सरे यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करती है, शौहर के साथ हॉस्टल से घर जा रही थी। मुलजिमान मोबाइल और नकदी भी छीन कर ले गए। खातून के शौहर ने अली शेर नामी एक मुलजिम की निशानदही कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 6 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। कराची में हैवी ट्रॉलर ने एक और जान ले ली। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार लड़के को रौंद डाला। 15 साल अवैस मौके पर जाम बहक हो गया। ड्राइवर ट्रॉलर समेत फरार। लवाहिकीन का कहना है अवैस 9वीं जमात का प्रैक्टिकल देकर घर आ रहा था। 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस के मुताबिक नामालूम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। बुध को टैंकर की टक्कर से मियाँ बीवी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 222 हो गई। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कामरान टेसोरी की चीफ जस्टिस से वाकयात पर नोटिस लेने की अपील। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की केपी में 4 ऑपरेशन, 11 खवारिज हलाक। ISPF के मुताबिक फोर्सेज की मीरली में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 8 खवारिज हलाक। फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई मीरान चौक में की, 2 खवारिज मारे गए। फोर्सेज का डिया खान के इलाके दराबन में ऑपरेशन, 1 कारजी हलाक। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं। उनके जो मेगा इंडिकेटर्स हैं उनको स्टेबल कर लेती हैं। वो स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। अपने अखराजात और कम कर देंगे। जितने भी अखराजात चाहिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के यूथ की ट्रेनिंग के लिए, मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि वो अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। वज़ीर आज़म का कौम को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ाने का आज़म। कहा वादा है आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ेंगे, मायूस नहीं करेंगे। IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आता है, तरक्की नहीं होती। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा हमने कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। नौजवानों को बेहतरीन हुनर और स्किल्स देंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ बंद बांधा। काउंसिल ने वतन अजीज़ को नज़रियाती तशख़्ख़ुस दिया। नौजवानों को मनफी रवैये, झूठ और झूठे प्रोपोगेंडे से रोकना होगा। हम सब मिलकर तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाज़त दे दी। IMF के मुताबिक ₹1 फी यूनिट रिलीफ बुनियादी टैरिफ कीमत में दिया जाएगा। रिलीफ तमाम सार्फिन को मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई। खुद स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत नई कार्बन लेवी मुतारिफ कराने पर भी इत्तफाक। बिजली कीमत में कमी के साथ साथ पानी की कीमतों में भी इजाफे। ऑटोमोबाइल सेक्टर को आलमी तजारत के लिए खोलने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली कीमतों में कमी का पैकेज तैयार। औसतन निर्खों में ₹7 फी यूनिट तक कमी का ऐलान चंद दिनों में मुतवक्के। तलाक 1 अप्रैल से मुतवक्के। IMF ने मुख्तलिफ शोबों में टैक्स कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IMF वफ़द 4 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। महसूलात का हदफ 12.9 खरब रुपए से कम करके 12.3 खरब रुपए करने पर इत्तफाक।
बलोचिस्तान पर अमन दुश्मनों का वार। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक। वाक़या मकरान कोस्टल हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। मुलजिमान ने शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद बस से उतारा और गोलियां मारी। कोयटा के डबल रोड पर पुलिस पेन के करीब धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी। पुलिस के मुताबिक रिमोट कंट्रोल धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। सदर और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में वाक़यात की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम लोगों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैवानियत की वाज़ेह अक्कास हैं। शरपसंदी फैलाने वाले अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वाक़े की तहकीकात, जिम्मेदारों की करार वाक़ई सज़ा देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोज जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों को बस से उतार कर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना घिनौना अमल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का इजहार ताज़ियत। हाई कोर्ट का बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस की अदालत ही मातहत नहीं। ज़ेर समात केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत अज़-खुद केस का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने लिखा, अदालती ऑर्डर को समझने के लिए एडवोकेट जनरल को मुआवनत की दरख्वास्त की। ज़ाहिरी बात है कि केस ट्रांसफ़र किए बगैर यकजा नहीं किए जा सकते थे। वकील अदालत की मुआवनत करें और अवाम भी इस केस पर नज़र रखें। बानी पीटीआई के रफ़का को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 4 घंटे इंतजार के बाद मिलने नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज। कराची ईस्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट आज फैसला सुनाएंगे। अदालत ने डायरेक्टर FIU को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इजाज़त के बगैर मुलजिम को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी। अदालत ने कहा, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है कि इसके हुक्म पर मुलजिम को जेल के बजाय दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया। बुलाएं उन अफसरान को जिन्होंने अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की है। पंजाब में स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात की मंजूरी। जिनसी जराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मरियम नवाज का ट्रैफिक चलान और वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। अफसरान की 100% मेरिट पर तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। निजी मेडिकल कॉलेज की फीसों में कमी का ऐलान। MBBS और BDS के लिए फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। PMDC का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत फीसों को कम करने की मंजूरी दी गई। MBBS के लिए फीस 5 साल और BDS के लिए 4 साल तक लागू होगी। शांगला में गाड़ी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। जीप में 8 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश जारी। मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर FIA का छापा। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 2 लग्जरी गाड़ियां कब्जे में ले ली। जराये के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने कॉल सेंटर से हासिल रकम से 8 गाड़ियां खरीदी थी।
कराची सिटी कोर्ट पुलिस का कारनामा, 10 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज। बच्चे का रिश्तेदारों पर झूठा मुकदमा कराने का इल्ज़ाम, कहा मेरे खिलाफ धमकियां देने का मुकदमा दर्ज किया गया। इम्तिहानात चल रहे, खौफ के बायस स्कूल नहीं जा सका। सक्खर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाइश गाह पर इफ्तार डिनर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तैयारियों पर गुफ्तगू। मिस्र के साहिल के करीब आबदोज डूब गई, 6 अफराद हलाक, 29 को बचा लिया गया। 9 जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आबदोज पे बच्चों समेत 44 सयाह सवार थे। नेशनल T20 कप 2025 लाहौर ब्लूज ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में लाहौर ने पेशावर को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर ब्लूज ने 111 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। उमर सदीक 64 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लाहौर ब्लूज के सलमान मिर्जा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान मिर्जा बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ईद करीब आन पहुंची, तैयारियों को टॉप गियर लग गया। लाहौर और कराची के बाजारों में गहमा गहमी, शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। खातीन और बच्चा पार्टी शॉपिंग में सबसे आगे आगे। وما أدراك ما ليلة القدر। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 26वें रोज़े के इफ्तार, शुरका ने शब कदर की फजीलत और अहमियत को उजागर किया। प्यारा रमज़ान में अदाकारा माया खान की शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।